क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार बदलेगी, सत्ता पलटेगा? इस बात का अक्सर आपके जहन में चर्चा करते होंगे, आपस में द्वंद्व होता होगा, कई तरह की बातें सामने आती होंगी। हम भी लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या बिहार में सरकार बदलेगी, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल करके महागठबंधन को मजबूत करेंगे। इन सारी बातों के पीछे के जो कारण हैं वो ये है कि 2020 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के न तो नीतीश कुमार संतुष्ट हैं और न ही राष्ट्रीय जनता दल संतुष्ट है। इसके साथ साथ अन्य दल भी असंतुष्टों की लिस्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। बड़ी खुशी से और बड़ी मजबूती के साथ 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताते हुए दो और दलों को, वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को लेकर के सरकार बनाई थी। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से इस बात को लेकर के चर्चा हमेशा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इतना ज़्यादा चुपचाप क्यों है। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए को एक बार डोमिनेट करेगी जिस तरह से वो करती आई है? क्या छोटे दलों के लिए उनके अधिकार की रक्षा कर पाएंगे नीतीश कुमार? इन सारी बातों को लेकर के अब जो सामने परिस्थितियां आ रही हैं उसमें जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर अपना जो बात है वो लागू करने के लिए, अपना मत नीतीश कुमार को मानने के लिए मजबूर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके कई कारण आपको देखने को मिले होंगे। विजय कुमार सिन्हा टकराव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बैकफुट पे आना पड़ा और विजय कुमार सिन्हा ने लगातार इस बातों की चर्चा की कि वो जो कुछ भी आचरण नीतीश कुमार ने किया वो गलत है और इसके लिए आचार समिति जो फैसला करेगी उसको वो मान्य करेंगे। इसके साथ ही और अन्य बातें हैं, जहां एक तरफ स्थानीय निकाय से होने वाले एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अंगूठा दिखाया, यानी छोटे भाई के रोल में लिया, उन्हें कम सीटें दी। वहीं आपको बता दें कि बोचहा सीट को लेकर के भी लगातार अब गतिरोध जारी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी से वो सीट छीन करके अपने उम्मीदवार बेबी कुमारी को वो सीट दे दी है और उसको लेकर के एनडीए में घमासान मचा हुआ है। इन सब बातों पर अब इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो गई है कि क्या नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ रही है कि मुकेश सहनी के बाद अब नेक्स्ट नंबर जो है वो नीतीश कुमार का ही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में अधिकांश दलों को जो उसके साथ कभी रहे हैं उन सभी को अलग होना पड़ा या कर दिया। नीतीश कुमार बचे हुए हैं और नीतीश कुमार के साथ उनके सहारे और उनके भरोसे पर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी एनडीए में टिके हुए हैं। जीतन राम मांझी ने तो साफ तरीके से घोषणा कर दी कि जो भी मुकेश सहनी के साथ हो रहा है वो गलत है। हमारे साथ बातचीत के दौरान भी जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने कहा था कि हमें अक्सर किसी भी चर्चा में शामिल नहीं किया जाता है, ये एनडीए की सबसे बड़ी नाकामी है। हालांकि सरकार चलाने के सवाल पर वो अभी भी अडिग हैं, लेकिन कोई कह करके सरकार नहीं गिराता है। आने वाले समय में कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 25 तारीख तक कोई बड़ा फैसला कर सकती है। अब इस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार के पास क्या जानकारी है और नीतीश कुमार कितना ज़्यादा अलर्ट है ये अलग बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भीतर ही भीतर जिस तरह से मुकेश सहनी ने ऑफ़र दे दिया था तेजस्वी यादव को और तत्काल तेजस्वी यादव ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, दिल्ली में भी ज़बरदस्त ढंग से एक दूसरे को मान मनोबल और समझौते की शर्तों को पर चर्चा हो रही है। क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश मांझी सहनी की वापसी होगी? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक पटरी पे आ सकते हैं? विधानसभा में जिस तरह से देखने को मिला बजट सत्र के दौरान दोनों के बीच में जो एक नए सिरे से दोनों बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे से मुस्कुराहट के साथ भारतीय जनता पार्टी जब बजट पेश कर रही थी और चर्चा कर रही थी उस पर, तो दोनों मुस्कुरा रहे थे। अब इसे देख करके और बदलते हुए वक्त में क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन का कोई ऐसा रास्ता बन रहा है? क्या नीतीश कुमार मांझी और सहनी को लेकर के एक बार फिर से एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? क्या बाहर से समर्थन या फिर सरकार में साथ मिलकर के चलाने की कोई नई रणनीति बनाई जा रही है? इस बात को लेकर के हम लगातार छानबीन कर रहे हैं और जैसे ही हमें इस पर पुख्ता जानकारी मिलेगी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन 25 तारीख का डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस दिन विधानसभा में बहुमत भी साबित करने के लिए प्रयास किया जा सकता है और बहुमत साबित करने के लिए विपक्ष
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मजबूर कर सकता है। आंकड़ों की जादूगरी, आज आंकड़ों की बाजीगरी आप बेहतर जानते हैं। जो आंकड़े हैं 122 के, उसमें एक विधायक कम है, यानी कि 121 पर ही फैसला हो जाएगा। और इसको लेकर के क्या कुछ सामने आता है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।